आत्मा को जानो, आत्मा का निश्चय करो, तो तुम्हारा कोई विचार आकर के तुम्हारी मन की शांति को भंग न करे। तुम अपने शांत स्वरूप में रहो, अपने आनंद स्वरूप में रहो। नहीं तुम किसी को विक्षेपता दो, नहीं किसी से विक्षेप आए। तुमसे भी किसी को विक्षेपता नहीं मिले। ऐसा कोई तुम्हारे से कर्म नहीं हो जिससे कोई अगला विक्षेपता में आ जाए। अपने कर्मों की सावधानी रखो, जागरूक रहो, सजग रहो। गुरु तुम्हारे लिए चौकीदार बनता है, रोज बोलता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तुम अपने जागृति में रहो। जो आत्म जागृति तुमको गुरु देता है उसमें स्थित रहो। शरीर तो जाने वाला है ही, इसका कोई ठिकाना नहीं है। रोज सुनते हो, रोज बातें। अभी तो सत्संग का परिवार इतना बड़ा हो गया है, हर रोज किसी न किसी के जाने की खबर मिलती रहती है। कोई गया, कोई मरा, कोई जिया, कोई पैदा हुआ। रोज कुछ न कुछ खबर कहीं की आती जाती रहती है। तो हम लोग तो सुन सुन के जैसे आदती बन गए, ऐसे तुम भी आदती बन जाओ। बाकी ये है, अपने ऊपर जब हालत आती है तो थोड़ा मन घबराता है। दूसरे की बात को तो कह देते हैं भाई ऐसा भी होता है, लेकिन जब अपने ऊपर हालत आती है तो कहने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं उस व्यक्ति के लिए ममता है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है। इसलिए तुम उससे पार नहीं हो पाते। मन बुद्धि तुम्हारा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त खुप खोड़ के बैठा हुआ है, अच्छी तरह से जैसे जम के बैठ गया है, हटता नहीं है। बोले कई बार तुम्हारा शरीर मृत्यु को भी प्राप्त होता है, तुम भी मर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मन बुद्धि फिर तुमको दूसरे जन्म में भी परेशान करता रहता है। एक ने बोला पानी से डर लगता है। पानी से क्यों डर लगता है? क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म की यादगिरी आ गई। उसकी मृत्यु पानी में डूब के हुई थी। तो जब मरता है इंसान तो वो अंतिम घड़ी होती है। अब वो दिमाग में जो भय बैठ गया मरने का हो गया, तो अब वो आज का डर नहीं है, वो उसको पिछले जन्म का भय भी आज याद आ रहा है। तो कई ऐसी बातें होती है, कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस जन्म में तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो कभी तो किया है। यही सोचना पड़ेगा। भले उसको यादगिरी थी, तुमको नहीं याद है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि जितने लोग आते हैं, शरीर की बनावट तो वही है सबकी, पर मन बुद्धि सबकी अलग है, और मन बुद्धि में एडजस्टमेंट नहीं है। घरों में भी जो झगड़े हैं वो विचारों के न मिलने के कारण है। और विचारों का मिलना क्यों नहीं होता है? हर एक सोचता है मैं बिल्कुल सही हूं, ये मैं नहीं जाती है। जैसे बी नथिंग हो जाओ तब तो लगे ही नहीं। पर जैसे अपने को हम सियाना समझते हैं, हम अच्छा करते हैं, हम भलाई के लिए करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं,
और फिर भी अगला नहीं समझता है, वो समझता है हमारा अहित कर रहा है, वो उल्टे ही तुम्हारे गले पड़ जाता है। तब तुम्हारा अंदर वाला सोचने को मजबूर हो जाता है कि हम अपने मन वचन कर्म से तो किसी को तंग कर ही नहीं रहे, लेकिन अगला विक्षेपता में आ क्यों रहा है? तो कहीं न कहीं कोई अपना अहम है। कभी भी भूल दूसरे में नहीं देखो कि उसके वजह से मैं दुखी हूं, उसके वजह से मैं दुखी हूं। उसने ऐसा कौन सा पावर है उसके पास जो तुमको दुखी कर जाता है? चाहे बेटा है या पति है या पत्नी है या अपनी औलाद है, अपना पड़ोस है, सबके साथ तो कर्म का हिसाब किताब है। तो वो ऐसी कौन सी बात है जो तुमको परेशान कर जाती है? तुम व्याकुल हो जाते हैं, तुम उलझन में आ जाते हैं। तो अंदर सूक्ष्म में जाके देखो तो लगता है कर्ता भाव ही, अंदर का कर्ता भाव दुखी करता है कि हमने सबसे भलाई की, हम सबसे अच्छे चले, हम मित्रवत चले, हम ऐसे चले, हम बड़े नम्रता वाले। ये भी अहंकार। अहंकार बहुत भयंकर चीज है। हम ज्ञानवान है, ये भी हो जाता है। हम बड़े निमाणे हैं, ये भी हो जाता है। हम तो बड़े मर के चलते हैं, ये भी अहंकार। हम तो है, ये हम नहीं जाती है ना। जो मन बुद्धि में ये मैं पड़ा हुआ है, ये मैं नहीं जा रहा। कभी बोलेगा मैं अकेला हूं, कभी बोलेगा मैं परेशान हूं, कभी बोलेगा मेरे को विक्षेपता आ गई, कभी बोलेगा मुंह आ गया, कभी बोलेगा डर आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी काम आ गया। तो एक एक चीज को हटाने के लिए अंदर में तुमको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प लेकर के तुम इससे छूटो, अपने देहाध्यास से छूटो। है तो सबकी जड़ तुम्हारा देहाध्यास, और ये देहाध्यास जल्दी से नहीं जाता है। घसत घसत घस जाए, घिसते 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 एक दिन घिसेगा। तो परेशान न हो जाओ, जल्दी न करो, विक्षेपता में ना हो, अंदर से साहस नहीं खो, अपनी तरफ से सबको प्यार की दृष्टि रखते चलो। वो तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं ये तुम मत सोचो। वो सोच रहे हैं तो सोचने दो। तुम अपने अंदर में ले जाते हैं तो जहर बन जाता। एक है विश्वास, एक है विश्वास। विष का वास हो जाता है अंदर, जहर। विश्वास है आत्मा का, तो या तो तेरे अंदर राग द्वेष का विष है, उसका वास है, या तो आत्मा का विश्वास। आत्मा का विश्वास उस विष को निकाल देगा। अभी जैसे बोलते हैं कि शंकर के गले में जहर है, पर शंकर जी ने उसको अंदर नहीं ले गया, तो उसको उस विष से कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी जो विष पड़ा है वो तुम अंदर नहीं ले जाओ। किसी ने राग किया तो उसकी मूर्त छप गई, किसी ने द्वेष किया तो उसके लिए अंदर विचार चलते रहते। दूर हो जाओ विचारों से, विक्षेपताओं से दूर हो जाओ। ये सब तो चलता ही रहता है, सड़क पर यातायात चलता ही रहता है। तुम खाली किसी को बुला के घर में मेहमान बना के नहीं बैठ जाओ। उसके साथ बन के बातें करते हैं, उसका रूप बन जाते हैं। अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ रहता है। बाहर से सत्संग भी करके आ जाओगे, पर अंदर का जहर जब तक नहीं निकला तो वो सत्संग तुमको शांति थोड़ी देगा। लेक्चर दे आए, बोला है दूसरे को, सरल है बोलना, दूसरे को समझाना सरल है, दूसरे को थप्पड़ मारना सरल है, अपने को थप्पड़ मारो।
अपने को नहीं मार सकते थप्पड़। अपना ऑपरेशन कराना है, बहुत डर लगता है। दूसरे को बोलो जा ओबरा होटल में रह रही हो, कोई बात नहीं, उसको तो कहे आई तुम कि गुरु का वचन ऐसा है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर हालत आई तो शरीर कांपने लगता है। क्या करें, डॉक्टरों ने खतरा बताया है। किसी को कैंसर है, तुम बोलोगे अरे समझ लो, तुम भी परीक्षित है, तुम्हें पहले ही मृत्यु का पता लग गया, तुम अपना जीवन बना लो, आनंदमय कर लो, वक्त मिला है तुमको। अपने के आंसर सुनेंगे तो बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे। पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, बाल झड़ जाते हैं, ऐसे होता है। अब तो पता ही चल गया है सबको क्या क्या होना है इसके बाद। या अपने किसी को हो जाती है, फिर मान लो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है कि उतना तुम खर्चा कर सको, इसमें तो बर्बादी के सिवाय कुछ मिलता नहीं है। घर की भी हो जाती है, पैसे की भी हो जाती है, जीवन की भी हो जाती है। अपने जो तुम्हारे से मोह करते हैं उन विचारों का भी मुश्किल हो जाता है जीना। तो ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफें जो भी आती हैं, उन सब के लिए तुमको गुरु ये कहता है कि तुम अपने को तैयार करो ना, अपने को लेक्चर दो, लेक्चर टू दी बाय दी। दूसरे को बता के आना, दूसरे को समझाना बहुत सरल है। ज्ञान सभी सुना सकते हैं, ज्ञान सभी समझा सकते हैं, पर हालत आने पर अपने को समझाए वहां तुमको मुश्किलात होती। यहां कैसे हम पार पाएं? हमारी बहू ऐसे विचार की है, हमारे पति ऐसे है, हमारे शरीर में ये तकलीफ। अरे है तकलीफ तो सोचने से थोड़ी चली जाएगी, है तो इलाज करो, रोते क्यों है? रोने के लिए नहीं आई है कोई हालत, तुमको चढ़ाने के लिए आई। उस दिन बताया भगत ध्रुव ने कितने तपस्या की, और तपस्या किस ख्याल से की, क्योंकि वो बाप की गोद में बैठना चाहता था। और जो उसकी सौतेली मां थी, 2 बीवियां थी, उत्तानपाद राजा था, एक सुरुचि थी, एक सुनीति थी। तो सुनीति जो थी वो अच्छे विचार वाली थी, और सुरुचि जो थी वो सौतेली मां थी ध्रुव की। तो उसका बेटा गोद में बैठा था, तब तक तो वो खुश थी। जब ध्रुव उधर आके बैठने लगा तो उसको डांट दिया कि तुम जाओ, तुम लायक नहीं हो इधर बैठने के, क्योंकि सुरुचि को प्यार ज्यादा करता था। तुम भी वही आत्मा है, राजा है उत्तानपाद, तुम्हारी भी 2 पत्नियां। एक रास्ता जो है वो सुरुचि है, मन को रुचिकर लगता है जो, और एक नीति वाला रास्ता है, नीति पर चलने में बड़ा दम लगता है। सुनीति को तो निकाल देते हैं घर से, जैसे उसको निकाल दिया था, और उसको घर में रखते हैं। जो अपने को अच्छे लगते हैं ना पदार्थ, सब इकट्ठे करते रहते हैं, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, रुचिकर। गीता में भी श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग बताया। एक श्रेय मार्ग है जो तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और एक प्रेय मार्ग है जो मन को प्रिय है। तो मन को प्रिय है सुख, मन को प्रिय है भोग, मन को प्रिय है इंद्रियों के रस, और जब सत्संग में आते हैं तो वैराग मिलता है। गुरु कहता है खटाई खाओ, ये नशा छोड़ो, जो माया का नशा है उससे अलग हो। सुख कहां पर है? सुख का कारण कौन है? सुख तो तुम्हारे स्वरूप में, लेकिन तुम दुखी है क्यों? सुख स्वरूप होए, सुख को ढूंढे, क्योंकि तुम बाहर ढूंढ रहे। बाहर ढूंढना माना बैरमुख वृत्ति हो गई। इससे मेरे को सुख मिल रहा है, ये मेरी पक्की सहेली है, इससे मैं हर बात दिल की कर सकता हूं, इससे नहीं कर सकता हूं। द्वैत आ गया ना। हर एक को अकेलापन बहुत खाता है,
मैं बहुत जीवन में, इसीलिए लोग शादी करते हैं। कम से कम कंपेनियन होगा ना। कुछ एक उम्र ऐसी आती है जहां पर अभी तो तुम कॉलेज में है, सहेलियां है, ये है, फन है, फीस्ट है, अच्छे से चल रहे। शादीशुदा लोगों को भी परिवार है, आदमी है, बच्चे हैं, उसमें तल्लीन है, कुछ न कुछ चल रहा है, क्रिएशन हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है, समझो कोई विडो हो गई, बच्चा भी नहीं है, अकेली रह गई, अब वो क्या करे? कोई आदमी है, उसकी स्त्री मर गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, चली गई, बेटी की शादी करा दी, बेटा बाहर पढ़ने चला गया, अब गृहस्थी क्या बची? अकेला। अब वो व्यक्ति कहता अब क्या करूं? कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं? मेरे पास तो अपना इतना पैसा है, आराम से खा सकता हूं, अपने लिए तो चाहिए नहीं, बेटे को दे दिया, अब वो शादी जहां भी चाहे कर ले, मेरी तरफ से जिम्मेदारी खत्म हो गई, बेटी का विवाह हो गया, उसकी भी। अब अकेलेपन के कारण इंसान सोचता है उस उम्र में भी कोई विधवा से शादी कर लो, क्योंकि उसको कोई साथी चाहिए। अपना साथी कोई स्वयं नहीं बनता है। पाण थी पंहिंजी विंदर, पाण थी पंहिंजो तकियो, पाण मंझी पाण पस वियो तू दर्शन बंद कर, सावधानी साण पर जो सारो ही चिंतन बंद कर। पर चिंतन हम बहुत करते हैं दूसरे का, फिर उसका इंतजार, फिर उससे मिलें, फिर उससे बातें करें, फिर उससे दोस्ती करें, फिर उसके घर जाएं, फिर वो हमारे घर आए, फिर उसको चीज भेजें, फिर वो हमें चीज भेजे, हम उसको गिफ्ट दे, वो हमें दे। यही चल रहा है संसार, हर एक को साथ ही चलता। इसीलिए अभी जब जैसे लड़कियां कहती हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम भी उनको बोलते हैं सोच लो। ऐसे नहीं कि तुम जल्दी में डिसीजन ले लो आज और कल तुम्हारी उम्र 30-40 साल की हो जाए, मां बाप का भी साथ छूट जाए, भाई भाभी भी ना पूछें, हिम्मत है अकेले रहने की। भले सत्संग नहीं छोड़ता है साथ, वो बात अलग है, लेकिन कभी हो भी सकता है कि तुम जीवन में अकेले रह जाओ। रह तो वैसे वो भी गया जिसकी शादी हुई भी थी। कई लेडीज रह जाती हैं, पति चला जाता है, बाल बच्चे विलायत चले गए पढ़ने के लिए, और उसके बाद बेटियों की शादी हो गई, अकेली रह गई। हमारी अकेलापन घबराता है। किराएदार रखती है तो किराएदार खराब मिल जाता है। घर इतना बड़ा है, पहले बड़ी फैमिली थी, अब इतने बड़े घर को मैनेज नहीं कर सकते। अब वो जो नीचे किराएदार रखोगे, ऊपर तुम रहोगे, नीचे ही सारे नल खोल देंगे, तुम्हारे पास पानी नहीं आएगा। उस पड़ोसी से तुम्हारे कर्म, मनोरंजन के लिए तो रख लिया, कभी वो हमारे पास बैठे, कभी हम उसके पास बैठेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, चलो दोस्ती रखेंगे, और वो दोस्त भी न बना, उल्टा ही दुश्मन बन जाए। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। तो आनंद अगर अपने में नहीं है तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां तो पर की स्थितियां हैं और बदलती भी रहेंगी। सब दिन होते न एक समान। आज शादी की, कल विधवा भी हो सकती है। बेटा बड़ा हो गया, मर भी सकता है। उम्मीद थी बहू आएगी, ये होगा, घर संभालेगी, हम उसके हवाले कर देंगे, 25 साल का होके ही मर गया, साइलेंट अटैक हो गया। आजकल साइलेंट अटैक बहुत हो रहा है, हार्ट अटैक। कोई दुख भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई सोचना भी नहीं है, लेकिन कुछ मशीनरी में खराबी आ गई। मशीनरी भी तो खराब हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम अपने ख्यालों से ही मर रहे हैं। वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अगर मनोवृत्तियां चारों ओर फैली हुई है तो कौन सा जन्म मिलेगा तुम्हें? कहां जाओगे? अब वो जैसे डूब रही थी तो मन गया डूबने में ही, डरने लगी। एक लड़की और मिली थी हमको, उसके बाप के पास इनकम नहीं होती थी, जैसे पैसा नहीं था, तो वो उसने सोचा मैं बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा, लड़की है उसकी शादी नहीं करा पाऊंगा, तो वो अपनी बच्ची को लेकर ही कूद गया ऊपर गंगा में।
पुल से नीचे कूद गया, वो तो मर गया, लेकिन बच्ची पता नहीं कैसे किनारे छिटक गई। और लोग पूछे जा रहे हैं ये किसकी बच्ची है, किसकी बच्ची है, किसकी बच्ची है। हमको वो मिली जब तो बड़ी हो चुकी थी। हम जा रहे थे गंगा, हमने कहा चलो तुम भी हमारे साथ। कहती मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में गंगा के किनारे मेरे को पाया गया। लोगों ने बताया, उसको तो याद भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया उसको कि तुम्हारा बाप ऐसे कूद गया था, मर गया था। अब वो इतना डरती थी कि चलने, हमने नहीं हमारे साथ चलो, उसको साथ ले गए, नहलाया, ये किया, गंगा में डुबकी लगवाई। मैं अब डर खत्म हो गया? बोले हाँ खत्म हो गया। तो गुरु के पास युक्ति होती है, खत्म करवा भी सकता है, लेकिन अगर कहीं अगला वाला नहीं मानेगा तो फिर गुरु भी क्या कर सकता है, उसके लिए भी दिक्कत का काम है। तो ये मन बुद्धि हमको सारा टाइम तंग करती रहती है, इससे तुम विक्षेपता में आते रहते। एक मोह, एक विक्षेप बहुत दुख का कारण है। विक्षेप सारा दिन आता है किसी न किसी से। कोई अच्छा चल रहा है उससे विक्षेप आ रहा है, क्योंकि स्वभाव विक्षेपता का है। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। एक व्यक्ति था, उसको थोड़ा सा भी आवाज होती थी परेशानी हो जाती थी, आवाज सुन नहीं सकता था। तो किसी होटल में एक दिन कमरा लेकर के रहा। अब उसको लगा कि ये कमरे के ऊपर कमरा और था। बोला उस कमरे में अगर कोई और सोएगा और कोई आवाज करेगा, हो सकता है टीवी देखे, हो सकता है कोई और आवाज करे, तो आवाज नहीं होनी चाहिए। उसने उसको बोला ये कमरा तुम मेरे को किराए पर दे दो, इसका भी किराया ले लो, लेकिन उस कमरे में किसी को रहने नहीं देना। अब उसने बोला ठीक है। अब रात के समय एक बहुत जरूरतमंद आदमी आ गया, कहने लगा नहीं मुझे तो किसी भी तरह रहना है, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। अगर कोई कमरा हो, उसको भी थोड़ी सी लालच आ गई, कितना भी तुम दाम ले लो, एक तो ले ही चुका था दाम, दूसरा भी दाम मिल रहा था उसको, तो लालच फिर आदमी से कर्म करा लेती है। उसने कहा ठीक है भैया चलो रहना, पर एक बात सोच लो, तुम्हें आवाज नहीं करनी है कुछ भी, बिल्कुल दबे पांव जाना, दबे पांव सोना। बोला हाँ ठीक है। अब वो कहीं पार्टी वार्टी में गया था, रात हो गई, देर हो गई। जब लौटा तो वायदा तो इंसान को भूल जाता है ना। फिर जो आदत थी उसने फटाफट जूता उतारा और ठक से फेंक दिया। जूते गिरने की बड़ी जोर की आवाज हुई। नीचे वाला व्यक्ति जो था वो जग गया नींद से, सो रहा था, लेकिन उस समय जब जूता गिरा तो जग गया। और उस व्यक्ति को फिर याद आ गया आवाज नहीं करनी थी मुझे, और मैंने तो जूता फेंक दिया। फिर दूसरा जूता उसने बड़ी चुपचाप उतारा, वो फिर उसने ऐसे ही रख दिया। अब नीचे वाले को सारी रात नींद नहीं आई। ऊपर कौन लंगड़ा तो नहीं है भाई, एक ही जूते की आवाज आई और दूसरे की आई नहीं। बेचारा अपाहिज होगा, बेचारा ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो तो सो गया, लेकिन वो बेचारा डबल पैसे देके भी नहीं सो पाया। फिर गया होटल के मालिक के पास, बोला हमने तुमको बोला था किसी को नहीं रखना। बोला नहीं हमने कहाँ रखा है। बोला नहीं आवाज आई थी ऊपर से। फिर उसको बुलाया, तुमने क्या किया। बोला भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने एक जूता उतारा, दूसरा जूता उतारते में याद आ गई। तो वही एक विक्षेपता का कारण बन गया कि अगले व्यक्ति ने एक जूता उतारा, दूसरा उतारा ही नहीं। क्या कारण है? अब कारण कुछ नहीं है इस बात में। सोच, दिमाग को कुछ मसाला चाहिए सोचने के लिए। जैसे अखबार वालों को छापने के लिए कोई मसाला चाहिए ना, जहां कुछ भी होगा वीडियो लेके खड़े हो जाते हैं। टीवी में न्यूज देने वाले, ई टीवी, जी टीवी, फलाने टीवी, सबके टीवी के वो लगे रहते हैं स्पीकर। जो व्यक्ति जेल से निकल रहा है उससे पूछ रहे हैं आपको जेल किस कारण मिली। कोई व्यक्ति नेता है उधर से निकल रहा है, उस आपको ये कैसे गद्दी मिली, आपके उनके साथ कैसे। फालतू की बातें सारा दुनिया से इकट्ठी करके उनको अखबार बनानी है।
नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चले। और जो सबसे पहले न्यूज दे रहा है, लोग उसकी न्यूज देख रहे हैं। यही तेज चैनल है जो जल्दी से जल्दी खबर बता दे। और ब्रह्मज्ञानी कहता है हुई बेखबरी है खबर से। खबर में ही रोला है, बेखबर हो जा। लेकिन मन खबर सुनना चाहता है। हम गए सत्संग, आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, सास ने कुछ कहा तो नहीं, ये खबर तुम जानना क्यों चाहते? कोई नाराज तो नहीं हुआ पीछे से, कोई आया तो नहीं, ये खबर। घरों में यही खबर, पानी नहीं आ रहा तो मुसीबत, आ रहा है तो इतना ज्यादा क्यों आया, इतना बिल क्यों आया। कितने घर में तुम्हारे विक्षेपताओं की बातें हो जाती हैं। और इसीलिए तुम कहते हो यहां तो सत्संग समझ में आता, घर जाके भूल जाते। घर में भूलने का कारण यह है कि तुम जगत को सत्य मान के अंदर जाते हो। तुमने जगत को मिथ्या नहीं समझा। गुरु ने कहा मिथ्या, खबर भी मिथ्या, सब झूठ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियां, कूड़ बीवी, मियां भी झूठ, बीवी भी झूठ। एक्टिंग करने के लिए आए हो। बचपन से पढ़ते थे संसार एक बड़ी नाट्यशाला है, हम सब नाटक के पात्र हैं और हम सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो पार्ट प्ले करते करते तुम पार्ट का रूप बन गए। पार्ट प्ले भले अच्छी तरह से करो, बहुत बड़ा हीरो है, उसको फकीर का पार्ट मिलता है, चीथड़े पहन करके स्टेज पे आता है और इतनी रियल एक्टिंग करता है, तुम पहचान नहीं पाते हो कि ये वही एक्टर है क्या। ऐसे अच्छे तरह से वो एक्टिंग करके दिखाएगा, तुम्हारा मन करेगा इसको चवन्नी अठन्नी हम ही दे दे। बेचारा भिखारी है, उसकी एक्टिंग इतनी रियल है। तो तुम भी सिर्फ एक्टर आए ना, तो उसको अंदर नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। एक्टिंग तो कर रहा है पर अंदर से तो उसको ये ज्ञान भी है कि मैं हीरो हूं। उसको ये भूल तो नहीं जाता है। तुमको क्यों भूल जाता है कि तुम आत्मा। गुरु के सामने कबूल करते हो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी आ गया। दादा तो ये सत्संग बहुत करते थे, बार बार यही वचन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एको हम बहुश्याम, वन बिकेम मैनी, ऑल इन वन, वन इन ऑल। सब बात ऐसे कहते, सेमनेस है, वननेस विद गॉड, सेमनेस विद गॉड। जब सेमनेस देखोगे किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे। समत्व भाव में आ जाओ ना, विपरीत भाव में जाओ। दिन भर विपरीत बातें, विपरीत भाव, विपरीत चीजें, जिसमें अंदर जलन हो रही है, कुड़न हो रही है, उबल रहे हैं। अरे किसी को तपन देने के लिए पहले तो तुम्हें तपना पड़ता है। अंगीठी जलती है तो दूसरे को सेक देती है। जब क्रोध में तुम आग बबूला होते, एक्टर को भी भाव बनाना पड़ता है। एक हमारी सत्संगी थी, उसका लड़का चला गया पिक्चर लाइन में, गीता भगवान के समय की बात। तो वो लड़का मिलने आया, बॉम्बे में ही कर रहा था काम। उसकी मां लेके आई कि ये ऐसे पिक्चर लाइन में गया है। भगवान ने पूछा कि तुमको क्या रोल मिलता। बोला अभी तो मेरे को पहले विलेन का रोल मिला है। बोला अच्छा, वहां क्या करते हो? बोला वहां मेरे को गुस्सा करना है, बहुत ज्यादा क्रोध करना है। तो भगवान ने बोला हमको करके दिखा दो एक बार, कैसे पार्ट करोगे तुम वहां पर? बोला भगवान यहां कैसे करूंगा, यहां तो मेरे अंदर वो भाव नहीं आएगा। तो बोले नहीं, तुम जाओ दूसरे रूम में भाव बनाओ और हमें दिखाओ। गया दूसरे रूम में, आधा घंटा पौन घंटा। एक तो कुछ वाइब्रेशंस भी ऐसे होते हैं भगवान के ना, वो भाव आने नहीं पा रहा था। लेकिन बड़ा जबरदस्ती उसने भाई गुरु वाक्य सत्यम करना है, बना के भाव आया और बड़ी जोर से ऐसे गर्जना करी, चिल्लाया, शक्ल वकल ऐसे लाल एकदम करके। लेकिन फिर भी भगवान को हंसी आ गई देख के कि कैसे कर रहा है। पाठ समझा तो हंसी आई ना। अगर ये रियलिटी में कोई करे तो तुमको हंसी नहीं आएगी, और जैसे उनको हंसी आई उसको भी हंसी आई। बोले यहां नहीं कर सकता मैं ये पाठ।
वो भी हंसने लगा। तो पार्ट को भी